उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हेलो, इस बार जो स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं 2025 और 26 के एग्जाम्स में जो होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड में आखिरकार इसमें क्या बड़े बदलाव हुए हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड ने ऐसे क्या बड़े बदलाव किए हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आप लोग जानते हो कि इस बार जो 2025 और 26 में एग्जाम होने वाले हैं, इसमें आपके क्लास 10th के जो एग्जाम्स होंगे वो 2 बार होंगे, ठीक है। एक आपका फरवरी से स्टार्ट होगा जो कि मार्च तक चलेगा, उसके बाद आपके मई से स्टार्ट होंगे, ठीक है, जो कि आपके जो है 2 बार ये एग्जाम्स किए जाएंगे, ठीक। जिसमें पहला जो एग्जाम है ये कंपलसरी रहेगा, ठीक है। दूसरे वाले एग्जाम में जो कंपार्टमेंट टाइप का होता था वो अब नहीं रहेगा, कंपार्टमेंट की जगह 2 बार यहाँ पर अवसर चांस दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये सबसे बड़ा बदलाव हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं साथ ही साथ कि जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, ये इस बार बात कर रहा है एआई के थ्रू कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है। किसके थ्रू? एआई के थ्रू अगर कॉपियां चेक होती हैं, ठीक है, इससे स्टूडेंट्स का क्या फायदा होगा? क्या इससे उसके नंबर बढ़ेंगे? क्या इसका कोई फायदा डायरेक्टली स्टूडेंट को मिलेगा या फिर सीबीएसई बोर्ड को मिलेगा? तो आज हम लोग ये वीडियो जो है इसी बेस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इसमें किसका फायदा और किसका नुकसान होने वाला है। क्या सीबीएसई बोर्ड को पर्सनल कुछ इसमें जो है फायदा होगा या स्टूडेंट को भी फायदा होगा, ठीक है। तो हम इसमें दोनों पक्षों को ले करके, एक तो सीबीएसई बोर्ड और दूसरा हम स्टूडेंट को, दोनों को लेकर के यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किसका फायदा आखिर होने वाला है सीबीएसई बोर्ड अगर एआई के थ्रू कॉपी चेक करवाता है, ठीक है। क्योंकि आजकल आप जानते हो कि जो हमारा समय चल रहा है, ठीक, तो चैट जीपीटी और एआई का जमाना आ गया है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। ये तो बात अच्छी है कि हम लोग विकास कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी सेक्टर में अगर हमारा एआई आ जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है और बल्कि ये जो समय चल रहा है ये भी टेक्नोलॉजी का ही है, ठीक है। तो हमें अपने अंदर कुछ परिवर्तन तो करने पड़ेंगे, ठीक। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है हमें भी अपने आप को वैसे ही बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यही चीज एक्चुअली देखने वाले हैं कि अगर सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, या बोर्ड एग्जाम में एआई आता है और वो कॉपी चेक करता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और जो मैनुअली चेक कॉपियां चेक होती थी उसका क्या फर्क था, ठीक है। हम दोनों पक्षों को लेकर के यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो या बोर्ड की तरफ से हो, दोनों के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके पहले फायदे क्या हैं, ठीक है। अगर एआई के थ्रू या चैट जीपीटी के थ्रू कॉपियां चेक होती हैं, ठीक है, तो इसके यहाँ पर क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग फायदे देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके नुकसान भी देखेंगे कि इसका क्या नुकसान रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसके एडवांटेज की बात करते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर कॉपियां एआई के थ्रू चेक होती हैं या चैट जीपीटी चेक करता है तो उसमें क्या अंतर रहता है, और अगर कॉपियां मैन्युअली चेक होती हैं तो उसमें क्या फर्क होता है, ठीक है। तो एक एक को करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर कॉपी जो है हमारी एआई के थ्रू चेक होती हैं, ठीक है, किसके थ्रू? एआई के थ्रू, तो उसमें हमें क्या फायदा मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर कॉपियां अगर एआई के थ्रू चेक होंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कॉपियां बहुत तेजी से चेक होंगी। जहाँ पे एक टीचर एक कॉपी को चेक करने में 1 घंटा, 1.5 घंटा या आधा घंटा जो भी लेता है, उसके कंपेयर में अगर एआई की चेक करेगा तो बहुत तेजी से चेक करेगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हो गया इसका फायदा, कॉपियां जल्दी चेक होंगी। अगर कॉपियां जल्दी चेक होंगी तो क्या होगा? रिजल्ट जल्दी आपको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये तो एक फायदा हो गया हमारा कि भैया रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, जल्दी हमें रिजल्ट पता चल जाएगा, ठीक है, कॉपियां जल्दी चेक हो जाएंगी। ह्यूमन बेसिस कम होगा, बैस कम होगा। अगर मान लो जैसे कोई ह्यूमंस में क्या होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा दे दिया, मतलब पक्षपात तरह एक तरह से हो जाता है कि लड़की है, ठीक, उसको नंबर ज्यादा दे दिए गए, या लड़का है उसको नंबर ज्यादा दे दिए गए, लड़की का कम कर दिए गए, है ना। टीचरों में ऐसा हो जाता है। अगर कोई अच्छा बच्चा है तो टीचर्स उसको अच्छे नंबर दे देता है, ठीक। कोई नहीं उतना अच्छा कंटेंट लिखा है तो उसको टीचर कम दे देता है। तो ये पक्षपात वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं रहेगा, यहाँ पे तो एआई इक्वली चेक करेगा। इससे कोई मतलब ही नहीं है कि किसकी कॉपी है, मेल है फीमेल है, लड़का या लड़की, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो एक तो ये चीज खत्म हो जाएगी,
एआई अगर चेक करेगा तो टीचर में जो पक्षपात होता है वो तो यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी ज्यादा रहेगी यहाँ पर, क्योंकि मैनुअली में थोड़ी बहुत चूक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर वो चूक होने की गलतियां कम, मतलब चांसेस कम हो जाएंगे, कंसिस्टेंसी ज्यादा है कॉपी चेक करने की। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छे से हो सकती है। एरर रिडक्शन, मैनुअली में क्या होता है कभी कभी मार्क्स ऐड करने में भी दिक्कतें ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। कोई मार्क्स छूट गया या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर यहाँ पर उस चीज की बहुत ही संभावनाएं कम हो जाएंगी एआई के थ्रू अगर कॉपी चेक हो रही है। पता चलता है टीचर्स कॉपी चेक कर रहा है, 2 4 10 कॉपियां चेक कर ली, उस इतना थक गया, उतना अब ह्यूमन ही तो है, ठीक, थक गया या इतना ज्यादा वो स्ट्रेस हो जाता है कि पता चलता है कि मार्क्स ऐड करने में 1 2 मार्क्स छूट गए, इससे आप लोगों का काफी नुकसान होता था। तो वो यहाँ पर चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि एआई चेक करेगा, तो इस चीज का जो है चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि एरर होने की संभावनाएं कम रहेंगी। बात समझ में आई कि नहीं? टीचर का जो वर्कलोड होता था वो कम हो जाएगा, ठीक है। टीचर्स पे प्रेशर रहता था कि भैया जल्दी रिजल्ट देना है, जल्दी कॉपियां चेक करो, है ना, ज्यादा देर तक चेक करो, ज्यादा कॉपियां चेक करो, ऐसा बहुत सारा लोड होता हुआ करता था। अब अगर एआई चेक करेगा तो ये लोड भी कम हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने आपसे डिस्कस करें कि इसका हमें हमेशा फायदा मिलेगा। अच्छा, अगर कॉपियां और जल्दी चेक होती हैं तो इससे बोर्ड को भी बड़ा फायदा है कि भैया उनको बहुत ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता था लाने ले जाने के लिए वो उनका बच जाएगा, है ना, हर एक सेंटर पे पहुंचाना, बाकी एक्स्ट्रा खर्चे हुआ करते थे वो भी बोर्ड को जाने वाला है कि अब वो भी खर्चा नहीं रहेगा, यहाँ बहुत कम रहेगा। कॉपी चेक करने पे पैसा देना पड़ता था, बहुत ज्यादा इसमें खर्च हो जाता था, तो ये भी बोर्ड के लिए हो जाएगा कि जो है इनका वो भी बच जाएगा, है ना, एक बार इन्वेस्ट किया बाकी इसमें चलता रहेगा, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, है ना, देख रेख करना, दुनियादारी, ये सारी चीजें यहाँ से झंझट खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से इसमें बोर्ड का हमें लगता है ज्यादा फायदा है, स्टूडेंट का कम है, ठीक है। अगर एआई के थ्रू कॉपियां चेक होती हैं चैट जीपीटी के थ्रू, तो इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा है वो बोर्ड को होने वाला है, क्योंकि टाइम बचेगा इनका, ठीक, पैसा बचेगा, क्योंकि यहाँ पर मैन्युअली काम होना ज्यादा नहीं है तो टीचर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर टीचर नहीं चेक करेगा तो जाहिर सी बात है इनका जो है खर्चा कम आएगा, जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं ये, तो इनका इसमें भी बचत रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो फायदा अगर देखने को मिल रहा है तो स्टूडेंट के कंपेयर में बोर्ड को ज्यादा फायदा है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, है ना, बोर्ड के इसके अगर कॉपियां चेक हो रही हैं तो इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिसएडवांटेज में बात कर रहे हैं कि सब्जेक्टिव जो आंसर्स लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं यहाँ पर। अब आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लिखते हो, जैसे मान लो आपने हिस्ट्री में लिख रहे हो, आप कोई आंसर आपसे पूछ दिया गया है तो आप उसको रिलेट करके लिख देते हो, है ना, बना बना करके लिख देते हो, पर यहाँ पर एआई उस चीज को नहीं समझेगा, जो चीज उसमें फिट की गई है वही वो समझेगा, वही लैंग्वेज समझेगा। जैसे कभी कभी आप कोई चीज सर्च करते हो तो वो चीज आपको नहीं ला के दे पाता। मान लो जैसे आपको एक टी शर्ट चाहिए और उसके बारे में आप लिख रहे हो कि हमें इस टाइप की टी शर्ट चाहिए, तो वो बता देता नॉट फाउंड, है ना। जब तक आप सही कंटेंट वहां पर नहीं लिखते हो जहां पर, ठीक है, तब तक वो चीज आपके सामने नहीं आती है, एआई नहीं समझ पाता है उस चीज को। तो आपने पता चला किसी ओम्स लॉ आ गया, ठीक है, और आपने उसमें बना करके लिख दिया कि भैया वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अदर चीजें, है ना। तो अगर क्यों कोई ह्यूमन उस चीज को चेक करेगा तो आपकी फीलिंग्स को समझ पाएगा कि हाँ ये बंदा कहना क्या चाहता है। कभी कभी हम लोग भी कॉपियां चेक करते हैं, स्टूडेंट को मतलब उसने कुछ लिखा है और बाकी वो कोशिश कर रहा है, उससे नॉलेज है, वो नहीं उस तरीके से उसमें ग्रामर की प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी, तो हम लोग समझ करके उसको नंबर दे देते हैं। पर एआई तो नहीं समझेगा ना इस चीज को, वो तो एग्जैक्ट डेफिनेशन को समझेगा, अदरवाइज वो काट देगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। जो अभी तक के आप लोग बना करके लिख सकते थे वो अब यहाँ पर नहीं होगा, एक रट्टा मार ही चलेगा, आप या आपको एक एग्जैक्ट डिफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एआई उसी चीज को समझेगा। अगर आप में ग्रामर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आंसर काट दिया जाएगा, यहाँ पे भाई एआई ने फिट कर दिया गया कि इसका आंसर ये है और आपको इसी वे में चेक करना है, तो ये तो वही चीज समझेगा जो इसमें फिट है, अदरवाइज तो वो काट देगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा लॉस होने वाला है।
दूसरा, क्रिएटिविटी को समझना मुश्किल हो जाता है। मतलब क्रिएटिविटी में इन द सेंस कि स्टूडेंट की फीलिंग को समझना, कि चलो हम जानते हैं कि इस बंदे ने मतलब अच्छा बंदा है, पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, और हो सकता हो किसी प्रॉब्लम बस यहाँ पर उतने अच्छे से सटीक आंसर नहीं दे पाया है, तो हम लोग फीलिंग समझ करके उसे एक आधा नंबर काट दिए, बाकी नंबर दे दिए, है ना। या एग्जैक्ट आंसर कभी कभी हो जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर सोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े बहुत स्टेप पे छोड़ देते हैं कि चलो फॉर्मूला वगैरह सारी चीजें हमने अप्लाई कर दिया है, लास्ट में जाकर के कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, है ना, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, आधा नंबर काट देते हैं, चलो ठीक है एग्जैक्ट आंसर नहीं आया लेकिन ऊपर का पूरा प्रोसेस सही है, स्टेप पर इसे नंबर दे दो। पर एआई अगर चेक कर रहा है उस चीज को, तो बच्चे को फीलिंग्स को तो वो नहीं समझेगा ना, वो तो सीधे काट देगा कि भैया एग्जैक्ट आंसर आया नहीं, मैच नहीं है, हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स ये है, टेक्निकल एरर हो सकती है। अब पता चला कोई भी एरर उसमें आ गई और उसने सारा आंसर उड़ा दिया आपका, नंबर नहीं दिया, या पता चला अच्छे आपने क्वेश्चंस लिखे थे, उसने उस टाइप से नहीं आंसर दे पाए, तो वहां पर कोई एरर की वजह से आपका नंबर कट सकता है। ठीक, ट्रेनिंग बेसिस, अब मान लो इसको जिस हिसाब से ट्रेंड किया गया है, इसके अंदर जो डाटा फिट कर दिया गया है एआई के अंदर, तो ये उसी बेस पर काम करेगा। ठीक है, अब मान लो आपने कुछ किसी आंसर को अलग वे से लिखा है, और इसमें इसके अंदर जो एआई के अंदर जो आंसर को फिट किया गया है उस बेस पर आपका आंसर नहीं है, लेकिन आपने दूसरी तरीके से उसको लिख रखा है, एक्सप्लेन किया है, तो ये तो आपकी लैंग्वेज नहीं समझेगा ना, आपने जो दूसरी तरीके से आंसर को दिया है। भाई हमें मैथमेटिक्स मान लो है, ठीक, तो क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके अंदर डाल दिया गया है कि इस क्वेश्चन को, चौथे नंबर के क्वेश्चन को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है, ये सिर्फ उसी चीज को समझेगा जो चीज इसको ट्रेनिंग दी गई है। अदरवाइज आपने दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से उसको सॉल्व किया है तो ये काट देगा, तो ये आपका सबसे बड़ा लॉस है। ठीक, अपील रीचेकिंग में यहाँ पर क्या होता था, मैन्युअली होता था तो रीचेकिंग हो जाती थी, पर यहाँ पर रीचेकिंग में भी समस्या आएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया अभी तक की जो मैनुअली चल रहा था वही रखा जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आप लोग ये आवाज पहुंचाइए कि ज्यादा से अच्छा है कि कॉपियां जो है टीचर्स के थ्रू ही चेक की जाएं। जैसे थर्ड पार्टी के थ्रू कॉपियां इस बार चेक हुई, उसमें भी देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, है ना। तो इस बार का जो एग्जाम होने वाला है 2025 और 26 का, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल के अभी तक की जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल करते थे, लगभग 50 लाख स्टूडेंट्स इस बार सीबीएसई बोर्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप लोगों की जो हित में है वो यही है कि आप लोग इस चीज को रोकें, और जो अभी तक के मैनुअली होता था उसी प्रोसेस को जारी रखें। इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, सभी तक पहुंचाइए ये वीडियो, इससे पता चले कि आप लोगों का कितना बड़ा यहाँ पर लॉस होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये सीबीएसई बोर्ड ने सही किया, क्या आप लोगों के लिए सही है, क्या इसमें कुछ गलत है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका हमें सजेशन जरूर चाहिए। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें कि क्या इसमें होना चाहिए, और अगर आप लोग सपोर्ट करें तो इस वीडियो को शेयर करें और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस चीज की सभी को जानकारी हो सके। हो सकता है कि अगर ये वीडियो ज्यादा शेयर हुआ, ये सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचेंगी, तो हो सकता है इसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट्स आप सभी का, और प्लीज इसे जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।